हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 जो आपका मैथ है गणित, उसका मैं न्यू सिलेबस लाया हूँ जो कि 2025 में यही सिलेबस है और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर नहीं पढ़ना है, वह मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए, देर ना करते हुए हम चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। हम आपको बताएंगे कि हर साल जो बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, मैं उसको आपके सभी सब्जेक्टों को कराऊंगा, चाहे साइंस हो, सोशल साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। अगर आप कमेंट करेंगे तब हम आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न भी करा दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, और बहुत ही अच्छी तरह से आपको बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मैसेज आपके मोबाइल पर जाए जब हम कोई वीडियो शूट करें या कोई वीडियो बनाएं। तो चलिए चलते हैं आपके टॉपिक की तरफ। क्लास 10 मैथ न्यू सिलेबस 2025, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 न्यू सिलेबस। यूपी बोर्ड ने जारी किया, क्या किया? गणित का नया सिलेबस, और जो कि किसके लिए? 2025 के लिए। तो जो पूरा पेपर होता है वह पूरा पेपर 100 नंबर का होता है। तो यदि आप 100 में 100 लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 100 नंबर का होगा। अब बोर्ड से टोटल 70 नंबर का आएगा, 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल होगा। तो 70-30 आपका कितना हो गया? 100 नंबर हो गया। जो 30 नंबर आपका होगा वह प्रैक्टिकल, PRACT, प्रैक्टिकल। आप समझ लीजिए इसको कि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दिया जाता है जब आप क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसको प्रोजेक्ट कार्य कहा जाता है, वहाँ से दिया जाता है। बोर्ड से 70 नंबर, 30 प्रैक्टिकल, 70-30 100, पूरा 100 नंबर का पेपर होता है। विषय गणित, कक्षा 10। इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब आप कमेंट करेंगे। तो देखिए इकाई, अब यहाँ से शुरू करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखिए इकाई एक में आपको क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के अंतर्गत आपको पहला चैप्टर पढ़ना वास्तविक संख्याएं, जो कि 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। दूसरा आपका आएगा इकाई 2 में होगा बीजगणित। बीजगणित से क्या पूछा जाएगा? पहला चैप्टर होगा बहुपद। उसके बाद दूसरा चैप्टर होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ से आप, और तीसरा आपका इसमें चैप्टर होगा द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर आपका यहाँ से होगा समांतर श्रेणियाँ, या समांतर श्रेणी भी कहा जाता है। तो बीजगणित यहाँ से 4 चैप्टर होंगे और चारों चैप्टर को मिलाकर टोटल कितना प्रश्न, कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा? तो 18 अंक, यानी 18 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए इकाई 2 तक आपका हो गया था बीजगणित, 18 अंक का जो प्रश्न पूछा गया था। अब आता है आपका इकाई 3। इकाई 3 में आपको क्या पढ़ना है? तो पढ़ना है इसमें निर्देशांक ज्यामिति। यह इसमें पहला चैप्टर जो पढ़ना है वह है रेखा द्विविमीय, यानी एक ही चैप्टर पढ़ना है, रेखा द्विविमीय, जो कि 5 अंक का, यानी 5 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको इसी तरह का वीडियो आपके लिए, और शानदार वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। चौथा इकाई आपका है ज्यामिति। ज्यामिति से आपका पहला चैप्टर जो होगा वह होगा त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ना होगा। इसी के अंतर्गत एक पढ़ना पड़ेगा वृत्त की स्पर्श रेखा, कामा स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, जो कि 10 अंक का प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाएगा। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति से देखिए आपका कुल 3 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर जो पढ़ना पड़ेगा त्रिकोणमिति का परिचय, कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता है। और दूसरा चैप्टर पूछा जाएगा त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। तीसरा चैप्टर आपका पूछा जाएगा ऊंचाई और दूरी। देखिए ऊंचाई और दूरी
एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा है कि यहाँ से प्रश्न आते हैं और यह बहुत कठिन चैप्टर नहीं होता है, यह बहुत आसान चैप्टर होता है। ऊंचाई और दूरी पहले तो देखने में कठिन लगता है, लेकिन यह कठिन होता नहीं है। और यहाँ से जो आपको अंक मिलेगा तो टोटल आपको यहाँ से 12 अंक मिलेगा, यानी 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कहाँ से? त्रिकोणमिति से। और यह प्रश्न भी इस चैप्टर से प्रश्न भी हर साल पूछे जाते हैं। देखिए, किताब जो होते हैं वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आर्यन से भी क्वेश्चन आता है और एक होता है डॉक्टर मनोहर रे। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, डॉक्टर मनोहर रे, एक इनका किताब आता है जो कि यहाँ से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा फंसते हैं यूपी बोर्ड में, और इस साल भी प्रश्न फंसेंगे। यह भी बुक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बुक के अंदर आपका जो दिया रहता है उदाहरण से तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए अगला आपका आता है 5 नंबर तक हो गया, तो आपका देखिए अगला आता है 6 नंबर पर। तो 6 नंबर में आपका आता है, देख लीजिए, इकाई 6। इकाई 6 के अंतर्गत आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाएगा। इकाई 6 के अंतर्गत मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इकाई 6 के अंतर्गत आपको पढ़ना है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में आपको 2 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर होगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त, बेलन, जो भी सभी चीज़ें आते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। दूसरा चैप्टर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन क्या होता है? जब किसी चीज़ का लंबाई चौड़ाई सभी चीज़ क्या हो, अगर सेम एकदम बराबर होता है, लंबाई चौड़ाई गोलाई कुल सभी चीज़ें बराबर होता है, तो उसी को हम आयतन कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा मेंसुरेशन से। और मेंसुरेशन से आपका टोटल 10 अंक का प्रश्न, 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 7वां आपका आता है इकाई 7। इकाई 7 आपका है संख्यांकी तथा प्रायिकता। तो इसमें 2 ही चैप्टर वही पढ़ना है, संख्यांकी क्या होता है और प्रायिकता। संख्यांकी में देखिए जैसे बहुलक ये सब आते हैं और यहाँ से भी बहुत आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से भी आपको 10 अंक मिलेगा। प्रायिकता में जैसे मान लीजिए कोई सिक्का है 1 का 2 का 3, तो इसको उछाला जाएगा, तो इसके बारे में डिटेल से आपको जो है पढ़ाया जाएगा। तो प्रायिकता में इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और जब आप संख्यांकी और प्रायिकता को पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको टोटल 10 अंक मिल जाता है। 10 नंबर का प्रश्न आपको तैयार हो जाता है, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए कक्षा 10 गणित 2025 के लिए नया सिलेबस था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। और आप सोचिए मत कि हम गरीब हैं, गरीब कोई नहीं है। आपको खुद नहीं पता है कि हमारी कीमत कितना है, क्योंकि आपके बॉडी का कीमत जितना होता है उतना किसी की नहीं। हर एक युवा में, हर एक व्यक्ति में इतना पावर होता है कि वो पूरे देश को हिला दे। महात्मा गांधी एक क्या थे? सिंपल से वकील थे, लेकिन देखिए उन्होंने वकालत करते करते वकील होने के बाद वह 9 जनवरी 1915 को हमारे भारत में आए और देखा अमेरिका में भी कुछ काले गोरे का उन्होंने विरोध किया था और यहाँ पर भी किया। और वह व्यक्ति अहिंसा के बल पर ना तो झगड़ा किए ना तो मार किए और देश को आज़ाद कर दिए। इसलिए आप कोशिश करिए कि मार झगड़ा हल्ला छोटी मोटी बातों से हम क्या रहें, अपने आप को दूर रखें और हम अपने जीवन में आगे जाते रहें, आगे बढ़ते रहें। और आपका मेहनत जारी होना चाहिए। आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप उसको मन से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक पर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे और यहाँ पर प्रतिदिन डेली वीडियो अपलोड किया जाता है। किसी दिन भी आपका क्लास नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी ज़रूरी सूचनाएं रहेंगी वही दिया जाता है। किसी तरह का फेक न्यूज़ भी हम आपको नहीं देते। बस आप
हमारे मेहनत का फल आपका एक सब्सक्राइब होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।